वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और ठीक शादी खत्म हो चुकी है और ये इंदौर का आखिरी व्लॉग है। और आज के व्लॉग में आपको दिखाई देगा एयरपोर्ट, क्योंकि हम जाने वाले हैं दिल्ली की तरफ। हम हैं रामादा में, इंदौर में। सूरज ढलने को है और ये देखिए आप यहाँ रामादा इंदौर के रूफ टॉप का नज़ारा। पहली बार इंदौर आना हो रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुझे डिलीवरी के बाद मिला था iPhone 16 Pro Max गिफ्ट में, और उसका यूज़ मैं कर ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैं बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी पहले, और अभी कुछ समय से जाना नहीं हो पाया है। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो निकले थे तो मैंने सोचा कि इसको टेस्ट किया जाए कि इसका जूम जो है वो कितना वर्क करता है। आप बताइए, इसका जूम अच्छा है कि सैमसंग वाला जूम अच्छा है। मैंने आज ही एक वीडियो में देखा था तो मुझे लगा कि इसका जूम ज़्यादा अच्छा है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। देखिए छत पे बच्चा ऐसे खेल रहा है और कितनी दूर है, ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ स्विमिंग पूल है जिसका मज़ा हम लोग नहीं उठा पाए, स्पेशली मैं तो नहीं उठा पाई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और मुझे यहाँ की ठंडक के अकॉर्डिंग पानी में मैं नहीं जा सकती थी वरना ठंड लग जाती और मैं बीमार पड़ती तो चीको कौन देख। नहीं जस्ट बेटा जिम तो कोई कहता ही नहीं लगता है यहाँ पे। कहाँ कोई जाता होगा, देखिए कोई है जिम में, सब बंद है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 साढ़े 4 और हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। उससे पहले हम वेट कर रहे हैं चेकआउट होने का, और चिकू गहरी नींद में सो चुका है। हम उसको ऐसे उठा के लेकर आ गए हैं। बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत असंभव सा लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मुश्किल नहीं है, मतलब असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो इजी है बच्चे के साथ ट्रैवल करना। बच्चे की ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर चलिए, उसकी दवाइयाँ वगैरह सब कैरी करके रखिए। अगर चाहिए तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। इतना कोशिश करी मैंने कि उसका डायपर, उसका दूध सब कुछ रेडी करके रखिए। जब भी उसको जो चीज़ चाहिए उसी समय उसके सामने होना चाहिए, अदरवाइज बच्चा क्रैंकी होगा और आपका जीना हराम हो जाएगा। तो ये इंदौर का आखिरी व्लॉग है, तो जितना भी दिखा सकती हूँ इंदौर उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँगी अपने व्लॉग में। अगर आप इंदौर से हैं या फिर इंदौर गए हैं और ये एरिया आपके पहचान का है तो कमेंट करके बताइए इसके बारे में, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था इसलिए मुझे ओरिजिनल साउंड को म्यूट करना पड़ा। यहाँ पे पंकज अफसोस कर रहा है कि वो इंदौरी पोहा नहीं खा पाया, और वही वो ड्राइवर को बता रहा था। तो ड्राइवर बोल रहा था कि शायद एक जगह आपको मिल सकता है, अभी भी सुबह सुबह मिलता है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। फाइनली पंकज को पोहा मिल गया, वो बहुत ज़्यादा खुश है और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर। हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। से बीच का व्लॉग मैंने बनाया नहीं है, बहुत जल्दबाजी में है। अब हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। लकीली ये कनेक्टेड वाली फ्लाइट थी, बस के थ्रू नहीं जाना पड़ा। ये सबसे अच्छी लगती है मुझे इस तरीके से जाने वाला, जिसमें डायरेक्ट आप फ्लाइट के अंदर जाते हैं एयरपोर्ट से। फ्लाइट के अंदर जाते जाते और टेक ऑफ करते करते देखिए सुबह हो चुकी है। एयरपोर्ट से ऐसा सीन दिखाई दे रहा है। ये कौन सा खंडहर है हमें नहीं मालूम। I love you Kelly. Hello. You're very smart. You're very intelligent.
आपको हाथ में दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो दूध हमने अभी तक उसको नहीं दिया जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं करता, क्योंकि उसके बाद उसके कानों में दर्द होने के चांसेस हैं। हमने हमारे पास कॉटन नहीं थी तो हमने सॉफ्ट टिश्यू उसके कान में लगाने की कोशिश करी और उसके कान कैप से ढकने की कोशिश करी, बट देखते हैं उससे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप उसको जैसे ही टेक ऑफ करना शुरू हुआ, अब हमने उसको दूध दे दिया था और आराम से उसने दूध पिया और फिर वो सो गई थी। चलिए बाय बाय इंदौर, बाय बाय निक्की, बाय बाय एवरीवन। इंदौर से देख रहे हैं या कभी इंदौर गए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। काफी ग्रीनरी दिखाई दे रही है एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट के आसपास यहाँ पे। सुबह हो चुकी है और सूरज उग रहा है और मुझे सनराइज और सनसेट देखना बहुत ज्यादा पसंद है और यहाँ से आपको सनराइज बहुत सुंदर दिखने वाला है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए हो रहा है सनराइज और अब मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। देखते हैं जूम करके कैसा दिखता है सूरज, उगता हुआ सूरज। बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा है और बहुत सुंदर दिख रहा है। आसमान बहुत सुंदर दिख रहा था। सनराइज देखते देखते हम आ पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट। फ्लाइट हो चुकी है, 2.5 महीने के बच्चे की 3 फ्लाइट, वही पहली फ्लाइट 20 साल लग गया और इसका पैदा होते हो गए। हाँ 2.5 महीने की। ये मेरी पहली फ्लाइट नेशनल थी लाइफ की। इंडिया टू दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट यही था, तीसरी से था। बहुत सारे लोग हैं ना स्टेटस अगर डालते हैं ना, ऐसे डालते हैं तो समझ तो दिल्ली है। अब हम जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए और मैं आपको बता दूं कि जब आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप बिल्कुल भी सो नहीं सकते हैं, तो हम बिल्कुल भी सोए नहीं हैं और अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट में हमेशा सोना इम्पॉसिबल होता है। तो हम तीनों में से एटलीस्ट एक बंदा तो सोया है और आराम से सो रहा है, वो है चीकू। एग्जिट सीधा लियो में। दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो गुड़गांव में है, तो गुड़गांव के रास्ते में ये सब पड़ रहा है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करना तो बनता है, इस पे काफी मेहनत करी है। वीडियो के बीच में बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले व्लॉग्स जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें निक्की की शादी के पूरे व्लॉग्स हैं वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और आपको अगर ट्रैवल व्लॉग देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अब आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे किस टाइप की वीडियोस बनाने चाहिए, किस टाइप की वीडियोस आप लोग देखना पसंद करेंगे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी वो वीडियोस बनाने की। तो अब हम आ चुके हैं दिल्ली वापस और अंकिता के घर पर आ चुके हैं। मैं खा रही हूँ इस समय खाना, चीकू भी अपना खाना खा रहा है। तो इस समय वीडियो बन रहा है, इस समय हम हैं ग्रीन पार्क में और मैं बाहर आई थी कॉफ़ी पीने के लिए और अब दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली में डेली के व्लॉग मैंने नहीं बनाए हैं, हर अलग अलग दिन के आपको व्लॉग दिखेंगे। किसी दिन कुछ बना लेती हूँ, किसी दिन कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। तो दिल्ली में जब मेरा मन नहीं लगता था तो मैं यही करती थी, मैं नीचे आ जाती थी। नीचे ही मार्केट थी और वहाँ पे कॉफ़ी मिलती थी और मार्केट में घूमते घूमते मैं कॉफ़ी पीती थी टहल टहल कर। और यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है तो देखकर भी अच्छा लगता है। निक्की की शादी खत्म हो गई, इधर आ गए। विदाई तक नहीं रुक पाए थे क्योंकि मुझे लगा था कि जल्दी हो जाएगा चीज़ें और उसका मुझे लगा था कि जल्दी वो निकल जाएगी, लेकिन बाद में पता चला वो शाम में निकलेगी। तब तक हमारी फ्लाइट हो चुकी थी।
चीकू के साथ हमने फ्लाइट ही किया, चीकू के साथ भाई। हाँ। छोटे बच्चे से ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, लेकिन अपना बच्चा थोड़ा इजी होंगे इसीलिए। वो तो है। देखो स्टोलर देखने वाला स्टोलर लैंड हो गया। कोई बात नहीं। ये क्या रेल I love you. I love you, Chiku. मेरे पापा ने मुझको साइकिल दी थी, तुम्हारे पापा तुमको ऑल्टो देंगे, फिर ऑल्टो से जाना, ठीक है? और क्या करेगी? फिर तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कब बनेगा? 10th क्लास में मम्मी से डेट के लिए पूछने जाएगी? जाएगी? उसको पता चल गया भाई, शी इज कॉन्शियस, है ना? है ना? हाँ हाँ हाँ। पहला फोन कब मिलेगा तुमको? 1st क्लास में फोन तो बनता है ना? हाँ। 10th क्लास में बॉयफ्रेंड, 1st क्लास नहीं यार, ज्यादा बोल दिया, 6th क्लास में बॉयफ्रेंड। 6th क्लास में कहाँ बॉयफ्रेंड?